So myself Anup Yadav welcomes you all on our learning platform Rejangla Education always towards the peak। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, प्यार दें ताकि हम लगातार आप तक बहुत ही अच्छा कंटेंट पहुंचाते रहें इसके माध्यम से। तो देखिए आज की क्लास में हम जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ चुके थे चार्ज के बारे में, ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमें इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज है हम यहाँ पे बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट का फ्लो, ठीक है। तो जो पोटेंशियल होता है उसकी हमें ज़रूरत इसके लिए पड़ती है। तो इस टर्म को हम यहाँ पे समझने का काम करेंगे, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं वो अपने आप से किसी भी वायर के अंदर मूवमेंट नहीं करते हैं। सेम वैसे ही जैसे कोई भी हम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब ले लें और उसके अंदर हम वाटर को फ्लो करवाएंगे तो वो सेम लेवल होने के कारण वाटर का फ्लो वहाँ पर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एनालॉजी ऑफ वाटर फ्लो के माध्यम से, मान लीजिए मैंने ये कोई भी टैंक अपना एक ले लिया है और मैं दूसरा टैंक ले लेता हूँ। यदि दोनों की कैपेसिटी मैं बता दूँ कि भाई मैं सेम लेवल रखता हूँ तो दोनों के अंदर वाटर का फ्लो नहीं हो सकता। इसका मतलब मान लो मैं एक टैंक ले लेता हूँ, फुल है वाटर के थ्रू, और जो दूसरा टैंक है उसको हम कम लेवल के ऊपर भी रख सकते हैं ताकि दोनों में प्रेशर का डिफरेंस हो सके। और यहाँ से यदि मैं इनको कनेक्ट करने का काम करता हूँ तो जो वाटर इस लेवल के अंदर था, यहाँ पर अपर लेवल जो हायर लेवल है, ये वाटर दूसरी तरफ फ्लो कर सके। तो ये जो वाटर फ्लो हुआ यहाँ पर वो प्रेशर डिफरेंस था जो कि ग्रेविटी ने यहाँ पर किया, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक वायर के अंदर चलते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते हैं तो उसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट करने का काम करते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस है उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बना कहाँ से, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक सेल चाहिए या फिर क्या चाहिए, एक बैटरी, ठीक है। तो बैटरी क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है। इसके डायग्राम हम बनाएंगे। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे जैसे हम पढ़ रहे थे, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई ये कोई भी हायर लेवल था, इसके अंदर वाटर जो टैंक हमने लिया, ठीक है, और इसको हमने रख दिया यहाँ पर लोअर लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे एक फ्लो जनरेट हुआ, ठीक है, ये वाटर का क्या हो गया, फ्लो। तो ये फ्लो जनरेट क्यों हुआ था, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर रोल किसका था भाई, ग्रेविटी का। अब यही जो चीज़ है यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि भी मान लीजिए मैं ये कोई कंडक्टर लेता हूँ, जो वायर का क्रॉस सेक्शन है, मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यदि हमें इनका फ्लो चाहिए तो हमें प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक अपने आप जो रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करेंगे और कोई भी जो करंट है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर के जो एंड्स है, मान लीजिए एक एंड यहाँ पे हो गया, एक एंड यहाँ पे हो गया, हम इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, एक सेल या बैटरी के द्वारा, ठीक है। तो बैटरी जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप से इसको प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती है, क्योंकि बैटरी के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो उसके इनसाइड जो भी केमिकल सेल के अंदर हमने स्टोर कर रखा है, तो उससे वहाँ पर एक केमिकल एक्शन के थ्रू ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस है प्रेशर, उसके अंदर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो जनरेट होता है। वही पोटेंशियल डिफरेंस हम यदि इसमें उस सेल को यदि कनेक्ट करने का काम करते हैं तो सेल का जो सिंबल होता है, एक हम यहाँ पे बड़ी लाइन और एक छोटे लाइन से दिखा सकते हैं। ये सिंबल्स हम आज क्लास में कवर करेंगे। तो ये जो बड़ी लाइन है इसको हम पॉजिटिव, इसको नेगेटिव से, ठीक है। ये जो प्रेशर का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ, उसी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स अब अंदर थे वो ओरिएंटेड हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो वो जो डायरेक्शन कहाँ पे होती है हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर रहेंगे वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करने का काम करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर खुद पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो मूवमेंट कहाँ पे करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो प्रक्रिया हुई जिसके अंदर हमने चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर हम लेके गए,
इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि यदि हमने कोई भी करंट बनाना है, ठीक है, तो हमें करंट बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि भाई यदि मुझे कोई भी करंट का फ्लो चाहिए तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा ताकि हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेके जा सकें। तो उसी रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब दो टर्म्स यहाँ पे हम देखेंगे, एक पोटेंशियल और एक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज from infinity to that point, infinity to that point, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी मैं आपको बता रहा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, क्योंकि हम जब चार्ज मूवमेंट करवाते हैं अपने घर पे, जो वाटर जो भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है, ठीक है, उसके अंदर वो पोटेंशियल का डिफरेंस है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जो फिक्स पॉइंट है उससे दूसरे पॉइंट के ऊपर चार्ज की मूवमेंट होती है। तो देखिए इधर, तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल दें या सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब बात होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि भाई ये वर्क डन है किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए, कहाँ पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम one point to another point। इसी को हम बोल देते हैं इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये इलेक्ट्रिक प्रेशर है एक प्रकार से, इसी के कारण जो चार्जेस होते हैं किसी भी वायर के अंदर मूवमेंट करने का काम करते हैं। तो अभी हम इसका एक सिंपल जो फॉर्मूला है वो हम राइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको हम V से डिनोट करने का काम करते हैं। तो V का मतलब क्या होता है, सिंपली हमने यहाँ पे लिखा पीछे कि वर्क डन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टू मूव ए चार्ज, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं पोटेंशियल क्या होता है कि वर्क डन टू मूव ए चार्ज। तो बेसिकली जो वर्क डन है इसको हम W से दिखाएंगे और चार्ज को हम किससे दिखाते हैं, Q से। तो अपने पास जो फॉर्मूला बन गया कि V इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, W/Q। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसकी SI यूनिट क्या होती है, कौन सी ये क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, तो ये चीज़ भी हम जानते हैं। तो देखिए ये जो SI यूनिट इसकी होती है उसको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, वोल्ट। अब ये बहुत ही मतलब एक महान वैज्ञानिक थे, इटालियन जो फिजिसिस्ट थे एलेसेंड्रो वोल्टा, उसके नाम पे इसको रखा गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो यूनिट होती हैं फिजिक्स के अंदर वो किसी ना किसी साइंटिस्ट के नेम के पीछे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी, अब इसमें कन्वर्जन में जैसे कल भी आपको बता रहा था कि यदि किसी क्वेश्चन में मिली वोल्ट आता है तो मिली को हम कितना लिख सकते हैं, -3। ऐसे ही करके माइक्रो आता है वोल्ट में तो हम इसको 10⁻⁻6 लिख लेंगे। सेकंड चीज़, इसकी जो क्वांटिटी होती है कौन सी, मतलब स्केलर है या फिर वेक्टर है, तो ये इन्वॉल्व करती है वर्क डन टू मूव ए चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगी भाई, स्केलर क्वांटिटी। फिर बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, या फिर हम 1 वोल्ट को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस
वो मेजर किया जाता है किसके द्वारा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। तो ये एक डिवाइस होता है वोल्ट मीटर, जिसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। और वोल्ट मीटर जो होता है उसका कनेक्शन कैसे करेंगे हम? तो वोल्ट मीटर में आप अभी फिलहाल के लिए याद रख सकते हो कि वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन, इसको हम कनेक्ट करते हैं किसके अंदर? पैरेलल में। तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। सीरीज और पैरेलल जैसे हम चैप्टर में एडवांस होंगे आप समझते जाएंगे। सेकंड चीज इसके अंदर जो दूसरी आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर जो होता है उसके पास क्या रहेगा? बहुत ही हाई रेजिस्टेंस इसका होता है। वोल्ट मीटर हैव हाई रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है। सेकंड, यदि आइडियल वोल्ट मीटर की बात करी जाए तो आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसके अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना हाई रेजिस्टेंस हम इम्पॉसिबल मानते हैं। बट आइडियल की जब बात की जाती है तो हम ऐसा मानते हैं कि उसके पास कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो अभी देखिए नेक्स्ट इसके अंदर हम कुछ इसकी जो डेफिनेशन है हम वो जान सकते हैं कि 1 वोल्ट को यदि हमने डिफाइन करना हो, इसकी जो यूनिट है डिफाइन 1 वोल्ट, तो हम इसके फॉर्मूला के ऊपर चलेंगे। तो हमने फॉर्मूला में क्या पढ़ा था अभी कि पोटेंशियल जो V होगा वो किसके बराबर है? W बाई में Q। तो देखिए V मैंने बताया पोटेंशियल है, उसको हम किस में मेजर करते हैं? वोल्ट के अंदर। तो हम इसके सामने ही लिख सकते हैं यहाँ पे कि मैं 1 वोल्ट को डिफाइन करने वाला हूँ। तो वर्क डन जो होता है हमेशा किसके अंदर होता है? स्टैंडर्ड यूनिट में, जूल्स के अंदर। तो हम यहाँ पर भी 1 लगा लेंगे क्योंकि हम 1 वोल्ट को ही डिफाइन कर रहे हैं। चार्ज जो होता है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट हमने कल पढ़ी थी जो कि कूलाम्स होती है। तो यहाँ से ही अपनी डेफिनेशन बन गई है। तो डेफिनेशन 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि यदि हम कोई भी चार्ज जो 1 कूलाम का हो उसको हम एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर यदि लेके जाते हैं तो हमें कितना काम करना पड़े? 1 जूल वर्क डन करना पड़े। तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम क्या नाम देंगे? 1 वोल्ट। तो हम इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं कि ये क्या होगा भाई कि पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम one point to another point। कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर यदि हमें 1 जूल वर्क डन करना पड़े ताकि हम 1 कूलम चार्ज को मूव करवा पाएँ तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट के बराबर कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए अपने पास ये क्वेश्चन है कि मान लेते हैं क्वेश्चन में दे रखा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो अपने से क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें W की वैल्यू पूछी जा रही है भाई, और क्वेश्चन में दिया है कि चार्ज ऑफ 2 कूलम, कहने का मतलब है Q की वैल्यू अपने पास कितनी दे दी है? 2 कूलम्स के बराबर। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अपने को दे रखा है 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट दे रखी है अपने को? 12 वोल्ट। तो ये अपने इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। तो पहले हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझने का काम करें। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो आप एक बार अच्छे से कि कितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है। तो क्लियरली मालूम पड़ रहा है स्टार्टिंग में ही हमें कि हमसे पूछा क्या गया है भाई यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू। सेकेंड, चार्ज के बारे में बताया था तो हमने यहाँ पे लिख लिया उसको सेपरेट आउट करके, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू थी हमने वो भी सेपरेट करके लिख लिया है। अब हमें अपना दिमाग लगाना है यहाँ पर, और हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर
कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, V इज इक्वल टू W/Q। तो देखिए अभी तीन चीज़ें अपने पास फॉर्मूला में है और हमें दो के बारे में बता रखा है ऑलरेडी, तो हमें थर्ड चीज़ फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे रख के इसमें वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल की वैल्यू 12 थी, तो मैंने यहाँ पे 12 रख दिया है। W की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और Q की वैल्यू कितनी थी, 2। इसका मतलब अभी ये यहाँ पे डिवीजन में है, तो दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे तो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू, तो 12 के टेबल 2 तक पढ़ेंगे हम, तो वैल्यू कितनी आती है, 24। अब हम जो वर्क डन निकाल रहे हैं तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, जूल्स। तो इसका मतलब अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है अपने पास, उसका आंसर आ गया कि कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, 24 जूल्स के बराबर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। साथ साथ ऐसे हम कुछ और क्वेश्चंस आगे लेते चलेंगे। तो देखिए अभी दोबारा से एक अपने पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे पूछा गया अपने से, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर यदि हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना हो तो किस डिवाइस की मदद से हम करेंगे। तो ये मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया था, शायद आपने सुना हो अच्छे से। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो सेल चाहिए या फिर हमें क्या चाहिए, बैटरी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके अंदर कि हमें भाई क्या चाहिए, सेल चाहिए या फिर क्या चाहिए हमें, बैटरी। तो देखिए अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जो बैटरी जो होती है इसका मतलब क्या होता है, हम इसमें यहीं पे लिख लेते हैं क्योंकि आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी कि बैटरी का मतलब क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। तो हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बन जाती है, बैटरी। जनरली हम इनको सीरीज़ में कंबाइन करते हैं। तो सेल का जो सिंबल अपने पास होता है उसके अंदर हम सिंबल इसका ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था एक बड़ी जो लाइन हम लगा लेते हैं, एक छोटी सी लाइन। तो ये जो छोटी वाली लाइन होती है नेगेटिव के लिए होती है, और बड़ी लाइन किसके लिए होती है, पॉजिटिव के लिए। तो ये अपना सिंपल सेल का सिंबल है। सेकंड, जब बैटरी की बात करते हैं तो यही सिंबल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये एनसीईआरटी के अंदर अपने पास क्वेश्चन जब आता है पेपर के अंदर, जैसे जब क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें कई डायग्राम बना के दे दिए जाते हैं। तो वहाँ पर इनका जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है कि ये लाइन पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई पॉजिटिव लाइन जो होती है यहाँ पे आगे जो नेगेटिव है उसको हमने किससे क्या करना है, पॉजिटिव से जोड़ना होता है। क्योंकि इसके जब क्वेश्चंस बना के डाले जाते हैं तो वो क्वेश्चन में कई बार ऐसे कर देता है, ठीक है, कि भाई ये ऑप्शन बैटरी के लिए ये करेक्ट है, या फिर वो इसको जोड़ देता है ऐसे करके, और इसके बाद ये ऐसे कर दिया और इधर जोड़ दिया, ये सिंबल करेक्ट है, और एक जो मैंने साइड में बना रखा है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मतलब अपने पास बना देता है। इस प्रकार से कुछ भी डायग्राम प्लॉट कर सकता है। तो आपने इसके अंदर समझना ये है कि ये जो यहाँ पे डायग्राम बना रखा है ये बैटरी का एग्जैक्ट जो करेक्ट डायग्राम रहेगा वो अपना है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही आपको मार्क्स अवार्ड होंगे, क्योंकि कई बार जैसे हम डायरेक्टली जल्दी जल्दी में इस प्रकार का सिंबल बना देते हैं तो ये करेक्ट नहीं रहेगा, ये आपने ध्यान रखना है। अभी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन जो अभी अभी हमने पढ़ी थी कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पर, इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए भाई 1 वोल्ट का मैंने अभी बताया था आपको कि फॉर्मूला के थ्रू ही कि वर्क डन जो होता है उसको हम जूल्स में मेजर करते हैं और चार्ज को हम किस में रखते हैं, कूलाम्स में। तो यही 1 वोल्ट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन मैंने अभी कवर की थी। तो 1 वोल्ट को ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर हम इसको 1 जूल कूलाम्ब इनवर्स इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम्ब, ठीक है। इसको प्रोनाउंस करेंगे तब तो स्लैश लगा के भी लिखा जा सकता है, C की पावर -1 भी हम कर सकते हैं। तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन यही थी अपनी कि हमें क्या करना पड़े, 1 जूल वर्क करना पड़े, ठीक है। 1 जूल वर्क डन, 1 जूल वर्क डन टू मूव चार्ज ऑफ
1 कूलम्ब। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अभी जो नेक्स्ट है इसके अंदर अपने पास क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। तो देखिए अपने को दे रखा है कि कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, जब हर एक कूलम्ब चार्ज के लिए जब बैटरी कितनी लगा रखी हो हमने 6 वोल्ट की। तो देखिए आप यहाँ पे कि ईच कूलम्ब अपने को दे रहा है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि भाई क्यू की वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं कि 1 कूलम्ब। सेम आगे अपने पास जो पोटेंशियल के बारे में बताया बैटरी वो कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमें पूछा गया एनर्जी। तो देखिए एनर्जी का मतलब सिंपल होता है कि कैपेसिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क। तो बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, वर्क डन ही हमने फाइंड करना है। तो आप जो फॉर्मूला पढ़े हो अभी अभी उसके अंदर हमने यही पढ़ा था भाई, V इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास W बाई में Q। तो अभी इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ W जो हो गया वो किसके बराबर, Q इंटू V। तो Q की वैल्यू अपने को दे रखी है 1 और पोटेंशियल की वैल्यू 6। तो हमने बिल्कुल आसान यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास है। तो W की वैल्यू मैं कितनी लिख सकता हूँ, 6 जूल्स। इसका मतलब ये एनर्जी हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी 6 जूल्स, तब हम एक कूलम्ब चार्ज को मूव करवा पाएंगे 6 वोल्ट बैटरी के अंदर, ठीक है। तो ये अभी बिल्कुल आसान क्वेश्चंस आज हमने लिए हैं जो एनसीईआरटी के आपकी बुक के अंदर होते हैं, वही क्वेश्चंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर अभी हम जो सिंबल्स, सर्किट वगैरह इनके बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस उनको किससे मेजर किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए अभी कुछ जो सिंबल्स होते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के लिए, तो यहाँ पे हम उन सिंबल्स को पढ़ेंगे भाई, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के अंदर इनमें से भी बन जाता है कि सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन सर्किट, कि किसी भी सर्किट के अंदर हम क्या क्या सिंबल्स का यूटिलाइज करते हैं। तो ये आपके आगे तक काम आएंगे, आप इसको देखिए और यहाँ पे मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे ही इनको प्लॉट करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें कंडक्टर की बात कर लेते हैं कि कंडक्टर का डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए सिंपल कंडक्टर को हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं या फिर हम इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखा लेते हैं, क्योंकि आगे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिसके अंदर हम एरिया वगैरह इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो कोई भी वायर होती है उसके जैसे दो एंड्स अपने सिंपल जो वायर होती है तार, उसको आप फ्रंट से देखोगे तो सर्कुलर एक डॉट टाइप हमें दिखाई देता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं वो उसका एरिया कहलाता है। और एरिया के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। एरिया का यहाँ पे जो फॉर्मूला रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में जैसे हम आगे कवर करेंगे तब आपको डायमीटर दे देता है, ठीक है, जब रेजिस्टेंस वगैरह हम निकालते हैं इसका तो उसमें ये यूटिलाइज होता है। तो फिलहाल आप इतना याद रखो कि कोई भी कंडक्टर होता है उसका एरिया, फ्रंट जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो किसके फॉर्म में है, अपना सर्कल की फॉर्म में होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि क्वेश्चन में अपने को डायमीटर गिवन है तो हम उसको हाफ कर लेंगे, रेडियस बन जाएगी, और पाई की एक फिक्स वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, उसको हम पुट करेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान रहे आपने कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं उनको यूटिलाइज करेंगे, जैसे कि जो रेडियस हो या फिर डायमीटर दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर उसको हमने किस में रखना है, मीटर्स के अंदर रखना है, क्योंकि वो मिलीमीटर में मिल सकता है, सेंटीमीटर में भी, या और कोई बड़ी यूनिट के अंदर भी अपने को दिया जा सकता है। तो कंडक्टर में आप ये दोनों डायग्राम्स प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए भाई ये जो सिंबल हमने यहाँ पे बनाया ये किसका हो गया, अपना कंडक्टर का। सेकंड चीज़ यहाँ पे अभी कोई मेरे से पूछता है कि मान लो सेल का सिंबल बना दो भाई, ये हमने कंडक्टर बना लिया है। अभी मैं सेल का, तो सेल और बैटरी मैंने अभी अभी आपको बताई थी दोनों। तो देखिए भाई सेल के अंदर मैंने आपको बताया था हमने क्या करना है, सिंपली एक बड़ी लाइन और एक अपनी छोटी लाइन, ठीक है। तो ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, ये अपना नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है।
सेकंड, बैटरी के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई बैटरी क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इन सीरीज। तो हमने इसको कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से, तो ये क्या बन गई अपने पास, बैटरी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज़ है, मान लीजिए मैं स्विच के बारे में बात करता हूँ कि भाई स्विच या की हम इसको बोल देते हैं, तो ये दो प्रकार से रहेगी, ठीक है। एक अपने पास क्या होगी भाई, ओपन, और एक अपने पास क्या रहेगी भाई, क्लोज्ड। तो मैं दोनों के डायग्राम यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। तो एक मैंने ले ली यहाँ पे ओपन की, और इधर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर क्लोज्ड। तो देखिए ओपन का मतलब, जैसे हम इस की का डायग्राम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, या फिर दूसरा सिंबल हम ये भी ले सकते हैं कि भाई ये टर्मिनल मैंने ऐसे दिखा दिया है, ठीक है। एक वायर आप सीधी रखो और एक हमने उस वायर का एंड जो था थोड़ा ऊपर रख दिया है, तो दोनों टच में नहीं है, ये गैप यहाँ पे है क्लियरली, ये जो गैप है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो गैप है वो दिखा रहा है कि कनेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो ये जो सेल है वो कौन सी है, ओपन है, ठीक है। ये जो की है वो क्या है, ओपन है। अब हम क्लोज के ऊपर चलते हैं। तो भाई यहाँ पर हम जब क्लोज्ड बनाते हैं तो बीच में डॉट यहाँ पे दिखा देंगे, इसका मतलब जो कनेक्शन है वो स्मूथ है, ठीक है। करंट फ्लो के लिए हमें स्मूथ कनेक्शन ही चाहिए, तो बीच में हम डॉट लगा देते हैं, तो जो स्विच या की है वो क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। नेक्स्ट इसके अंदर जो दूसरा इसका सिंबल होता है कि यदि हमने इसको क्लोज दिखाना हो तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे टच कर दिया है जो दोनों टर्मिनल्स, जो पहले इसका टर्मिनल ऊपर ओपन पड़ा था, अभी मैंने उसको क्या कर दिया है, टच कर दिया है। तो इसका मतलब ये जो है अपने पास वो किसका डायग्राम हो गया, क्लोज्ड की या स्विच का डायग्राम हो गया है। चलिए अभी नेक्स्ट हम देखें इसके अंदर। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं भाई, जो रेजिस्टेंस होता है उसका डायग्राम हम बना सकते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस या रजिस्टर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के अंदर दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक फिक्स्ड आता है और एक रहेगा वेरिएबल। तो इसका जो सिंबल होता है अपना वो हम कैसे बनाते हैं भाई, इस प्रकार से हम इसको दिखा देंगे, ठीक है। ये इसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। सेकंड, यदि हम इसके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस लें तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है उसका दूसरा नाम क्या रहेगा अपने पास, इसको हम बोल देते हैं रियोस्टेट। ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, लैब्स के अंदर आप इसको देख सकते हो। तो देखिए भाई जो वेरिएबल होता है इसके हम सेम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको एरो लगा के। जो एरो है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है जिसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज होती है रेजिस्टेंस की वो चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट इसका जो दूसरा डायग्राम है इसको हम सिंपली एक थ्रू आउट एरो लगा के भी दिखा सकते हैं इस प्रकार से, इसका मतलब ये वेरी करता है, ठीक है। तो रियोस्टेट का मतलब ही क्या होता है, ये 3 टर्मिनल डिवाइस है जिससे हम रेजिस्टेंस को चेंज करने का काम करते हैं। अभी इसके बाद हम आगे चलें तो जैसे अपने पास एमीटर वगैरह का डायग्राम पूछ लिया जाता है, एमीटर का, या फिर एक गैल्वेनोमीटर अपने पास होता है डिवाइस। तो इनके बारे में आपको बता दूं, एमीटर जो होता है उसका सिंबल अपना हम सिंपली, ये इसके टर्मिनल्स हो गए इधर, तो टर्मिनल्स के अंदर इसके अंदर ए आपको लिखा मिलेगा, टर्मिनल एक पॉजिटिव अपना एक क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये हम किसी भी तरीके से, जैसे मान लो इसको भी हम पॉजिटिव रख सकते हैं, इसको भी नेगेटिव, वो कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट जो इसके अंदर आप समझ सकते हो वो कि एमीटर जो होता है एक डिवाइस होता है, ठीक है। इसका हम यूटिलाइज कहाँ पे करते हैं, टू मेजर करंट। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसका मतलब हम क्या करते हैं, इससे करंट को मेजर करने का काम करते हैं, टू मेजर करंट। अब जो नेक्स्ट है अपने पास गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर यहाँ पे देखिए हम इसको किससे दिखा देते हैं, इसके सेंटर में जी लिखा मिलेगा आपको, सेम जैसे यहाँ पे टर्मिनल थे वैसे टर्मिनल यहाँ पे भी रहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो सेंटर के अंदर 0, ये आप यदि इसको लैब्स में देखते हो तो लैब्स में इस प्रकार से यहाँ पे सेंटर पे 0, इधर भी स्केल होगा, इधर भी स्केल होता है।
तो जो पॉइंटर होता है वो किसी भी तरफ मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट भी और राइट भी, उस पर वैल्यूज़ लिखी मिलती हैं। तो वो करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है एक प्रकार से, और हम इसे मेज़र भी करते हैं। जो बहुत ही स्मॉल करंट होता है उसको हम मेज़र करते हैं। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, मेज़र करता है और डिटेक्ट करता है किसको भाई, स्मॉल करंट को। जनरली ये माइक्रो एम्पियर्स की रेटिंग का होता है, मतलब 10⁻⁻6 का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या करता है भाई, मेज़र करता है एंड डिटेक्ट्स स्मॉल करंट। जो स्मॉल करंट है उसकी प्रेजेंस को मेजर और डिटेक्ट करने का काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट इसके अंदर जो वोल्ट मीटर होता है अपने पास, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है भाई, पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करने का काम करता है। तो उसके अंदर वी लिखा मिलेगा, कनेक्शन उसका किस में किया जाता है, पैरेलल के अंदर। और जो एमीटर होता है इसका कनेक्शन हम किसके अंदर करते हैं, सीरीज में, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस लो रहेगा। जब हम करंट के बारे में पढ़ेंगे आगे तो उसमें आप इसको समझेंगे और इसके बारे में जो भी पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे मैं बताऊँगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर अभी जैसे मेरे पास आता है एक वायर ज्वाइंट का सिंबल आता है अपने पास, कि वायर ज्वाइंट को हम किस प्रकार से शो करेंगे। तो देखिए वायर जो ज्वाइंट होता है, मैं एक वायर मैंने यहाँ पे ले लिया, दूसरी वायर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने डॉट दिखा दिया है। तो ये क्या होगी, वायर का ज्वाइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें चाहिए वायर की क्रॉसिंग। तो वायर क्रॉसिंग के अंदर हम दिखा सकते हैं कि एक वायर को दूसरी वायर के ऊपर से हमने लेके जाना है। तो हम इसको इस प्रकार से यहाँ पे दिखा देते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे इस वायर को यहाँ पे दिखाया, तो इसका मतलब ये उसके ऊपर से जा रही है, टच नहीं कर रही है उस चीज़ को, ठीक है। तो भाई ये वायर क्रॉसिंग का हो गया अपने पास। अभी अपने पास फ्यूज़ का डायग्राम आ सकता है। फ्यूज़ क्या होता है, तो फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो जब भी एक सर्किट के अंदर जो डिफाइंड करंट होता है उससे ऊपर यदि करंट जाएगा तो उस टाइम पे फ्यूज सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं, एक सेफ्टी डिवाइस है जो अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अभी अपने जैसे इन्वर्टर के अंदर भी फ्यूज वगैरह होता है, या फिर हम जो एमसीबी, तो वो एमसीबी जो होती है वो फ्यूज ही एक प्रकार का, ठीक है। हमारे घर में जो लगा हुआ एमसीबी बॉक्स, तो वो क्या करता है कि जब भी जो करंट है, मान लो कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उस टाइम पर जो नुकसान हो सकता है घर के अंदर, जो भी मतलब वायर्स हैं वो जल सकती हैं, या और भी इक्विपमेंट्स या कोई टच कर सकता है, तो उसमें दिक्कत जो आएगी उसको प्रोटेक्शन करने काम किसका होता है, फ्यूज़ का। तो फ्यूज़ का जो सिंबल होता है वो किस प्रकार से रहेगा, सेम इस प्रकार से हम इसका सिंबल बनाते हैं। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट जैसे हम बल्ब का डायग्राम, कि भाई बल्ब हमें चाहिए, वो हम किस प्रकार से दिखाएंगे। तो देखिए बल्ब के अंदर हम ऐसे भी करके बना सकते हैं सिंबल, या फिर इसको हम सिंपली इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। तो ये भी अपने दोनों बल्ब्स के सिंबल हैं। तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स थे जो मैंने आपको बताए, और ये आपने ड्रा करने हैं साथ साथ। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कंडक्टर के बारे में देखा, कंडक्टर के मैंने आपको एरिया वगैरह के बारे में, और ये जो वैल्यू है इसकी लेंथ कहलाती है इधर से इधर तक, क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। नेक्स्ट सेल का मैंने सिंबल बताया, बैटरी का आपको सिंबल बताया, की होगी अपने पास ओपन और क्लोज्ड, जो करंट के जो फ्लो है उसको करने के लिए काम आती है, उसको हम रेगुलेट करते हैं एक प्रकार से। जो करंट का फ्लो मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंट्रोलेबल होती है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने का काम किससे करते हैं हम, की के माध्यम से ही करते हैं। नेक्स्ट हमने रेजिस्टेंस पढ़ा फिक्स्ड वैल्यू के बारे में, और रियोस्टेट जो 3 टर्मिनल डिवाइस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, हमने इनके सिंबल्स देखे। उसके बाद वायर ज्वाइंट क्या होता है, वायर की क्रॉसिंग, बल्ब का सिंबल और फ्यूज़। तो ये कुछ बेसिक सर्किट कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर ये ड्रॉ करने अपने आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ तक कि आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, और बाकी जो रेजिस्टेंस वगैरह, रेजिस्टिविटी वगैरह किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं।
है।